एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी आप कौन सी प्रोडक्ट रख सकते हो अपनी ब्राइडल मेकअप किट में। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट रखना है कौन सा नहीं, अलॉन्ग विद द शेड्स। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आप बिगनर हो, आपको ब्राइडल किट बनानी है एंड वेडिंग सीजन इज अबाउट टू कम, आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज मैं आपको अफोर्डेबल प्लस एक्सपेंसिव दोनों तरह के प्रोडक्ट्स इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको जो भी अच्छा लगता है आप पिक कर सकते हो। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड and do share it with your friends. Let's get started. पहला प्रोडक्ट वुड बी स्प्रे, मिस्ट और अ सेटिंग स्प्रे। तो अगर आपको एक्सपेंसिव स्प्रे सीरम चाहिए देन यू नीड टू गो फॉर द डलबा सीरम स्प्रे और अ मिस्ट। इट वर्क्स एज ए मिस्ट और स्प्रे। अगर आपको अफोर्डेबल लेनी है तो आप ये स्विस ब्यूटी सिलेक्ट की हाई ग्लो स्प्रे ले सकते हो। दोनों ही बहुत अच्छी है, आपको ड्यूई फिनिश देंगी। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट हैज टू बी द मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आपको एक ऐसा लेना है जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। दैट इज गोइंग टू बी द बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर। दिस इज बिट एक्सपेंसिव। और अगर आपको अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर चाहिए जो सभी स्किन टाइप के लिए हो देन एमोलिन वुड बी द बेस्टेस्ट ऑप्शन। वो मेरा खत्म हो चुका है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। सो दीज आर टू द बेस्ट मॉइस्चराइजर जो सभी स्किन टाइप के लिए चलेगा। बात करेंगे थर्ड प्रोडक्ट की जो आपकी वैनिटी में होना चाहिए, दैट वुड बी द प्राइमर। प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और आपके मेकअप की स्टे को और बढ़ाता है। तो अगर आपको एक ग्रिपिंग प्राइमर चाहिए तो आप ये मिल्क का प्राइमर ट्राई कर सकते हो। दिस इज बिट एक्सपेंसिव। और अगर आपको इसका ड्यूब चाहिए देन यू कैन गो फॉर दिस मार्स ग्रिपिंग प्राइमर। ये बहुत अच्छा है एंड दोनों इक्वली गुड है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हैज टू बी करेक्टर। तो करेक्टर क्या करता है? करेक्टर आपके बेस को इवन करता है, आपकी फाउंडेशन को फ्लॉलेस बनाता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपको अपने पिंपल मार्क्स को हाइड करना है, एक्ने मार्क्स को हाइड करना है, सो व्हाट यू नीड अ डार्क कंसीलर। डार्क कंसीलर से आप अपने अंडर आइज को भी करेक्ट कर सकते हो, अपने पिंपल मार्क्स को भी हाइड कर सकते हो। अगर आपको एक एक्सपेंसिव डार्क कंसीलर चाहिए जिसकी कवरेज बहुत अच्छी है और सभी पिंपल मार्क्स को हाइड कर दे देन यू नीड टू गो फॉर दिस हुडा ब्यूटी का फॉक्स फिल्टर कंसीलर इन द शेड ग्राम क्रैकर। तो अगर मैं आपको अफोर्डेबल डार्क कंसीलर्स बताऊं तो फर्स्ट वन हैज टू बी दिस करेक्टर का। बहुत ही ज्यादा अच्छा है, फुल कवरेज है, टाइनी कंसीलर है, ट्रैवल करते वक्त भी आप इसको कैरी कर सकते हो। दिस इज इन द शेड 403। नेक्स्ट अफोर्डेबल डार्क कंसीलर इज द स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का कंसीलर इन द शेड डस्की। डार्क कंसीलर्स आपको पिंपल मार्क्स को हाइड करने में हेल्प करेगा एंड इट वर्क्स एज ए करेक्टर एंड दीज आर अफोर्डेबल एंड दिस वन इज एक्सपेंसिव इन द शेड ग्राम क्रैकर फ्रॉम हुडा ब्यूटी। ऑल दीज थ्री आर सो गुड। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट वुड बी द मेन प्रोडक्ट, दैट इज द फाउंडेशन। इनकी फाउंडेशन कौन सी रखनी है? अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको एक नार्स की फाउंडेशन जरूर रखनी है इफ यू आर ब्राइड टू बी। और आप अगर नार्स नहीं ले सकते हो तो आप ये के ब्यूटी की ये न्यू कुशन फाउंडेशन आई है, ये ले सकते हो। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है, दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कवरेज इज टू गुड, इजीली ब्लेंडेबल। और अगर आपको उससे भी अफोर्डेबल फाउंडेशन चाहिए तो आप ये वाली दो फाउंडेशन रख सकते हो, तीन रख सकते हो मेरे ख्याल से। मेरे पास अभी एक मुझे मिल नहीं रही है, दैट इज स्विस ब्यूटी स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। और आप ये सुपर स्टे मेबलिन की रख सकते हो एंड द स्विस ब्यूटी सिलेक्ट गेम चेंजर फाउंडेशन रख सकते हो। ये तीन फाउंडेशन अफोर्डेबल हैं। ये दो फाउंडेशन थोड़ी एक्सपेंसिव है बट द के ब्यूटी कुशन फाउंडेशन कॉस्ट अराउंड 1500। तो अगर आप ब्राइड टू बी हो आपके पास ये दो फाउंडेशन होनी चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, एक्सपेंसिव लेना चाहते हो और अफोर्डेबल लेना चाहते हो, ये तीन फाउंडेशन रख सकते हो। मैं तीनों के यहाँ नाम स्पेसिफाई कर दूंगी। सो दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस टू कीप इन योर वैनिटी इफ यू आर ब्राइड टू बी और इफ यू आर अ बिगनर। सो बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपके ब्राउज के लिए आपकी किट में होना चाहिए दैट वुड बी दिस एनेस्थेसिया का ये ब्राउ पोमेड। अगर आपका बजट अच्छा है आप ये एनेस्थेसिया का ब्राउ पोमेड ले सकते हो इन द शेड डार्क ब्राउन। इट इज सो गुड। और अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता। दिस इज स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल एंड दिस वन इज मार्स ओ ब्राउ आईब्रो पेंसिल। दीज टू आर सो गुड। इवन आई एम यूजिंग दीज टू करंटली। जब से ये आई है मैंने इसको यूज करना थोड़ा कम कर दिया है। सो दीज टू आर माई करंट फेवरेट। मैं इनको एक्सपेंसिव में ही काउंट करती हूँ बट द प्राइस इज सो अफोर्डेबल। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माई फेवरेट, दैट इज द ब्लशर। ब्लशर आपको कौन से रखने हैं अपनी मेकअप वैनिटी में? तो ब्लशर्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं ऑप्शन दूंगी, बस आपको ये कहूंगी अगर आपको रेयर ब्यूटी पसंद है आप ले सकते हो। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव इन द शेड हैप्पी। दिस इज द बेस्ट शेड। रेयर ब्यूटी का ये जो ब्लश है बहुत ही हाइड्रेटिंग है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। और अगर आपको इसके साथ कुछ स्विच करना है तो आपको ये सन किसर ब्लश लेना है मेबलिन का। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट ब्लश दे हैव लॉन्च्ड। सो सन किसर ब्लश फ्रॉम मेबलिन इज माई करंट फेवरेट। जब से ये आया मैंने ये रेयर ब्यूटी का लगाना छोड़ दिया है। ये आपको शाइन भी देगा और ये आपको बहुत ही पिगमेंटेड भी है। यू विल डेफिनेटली लव इट। और अगर आपको एक और चॉइस चाहिए तो आप ये मेकअप रेवोल्यूशन के ब्लश भी ट्राई कर सकते हो। ये सन किसर ब्लश में मेरा शेड है पिंक मिराज। ये रेवोल्यूशन वाला अगर आपको पीच कलर में चाहिए तो पीच फिल्टर। आपको रेयर ब्यूटी का एक बिल्कुल एग्जैक्ट ड्यूप चाहिए तो आप मेकअप रेवोल्यूशन का ये सेवेज कोरल शेड ले सकते हो। दीज टू आर सेम
टोटली सेम, तो आपको इस पे इतने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये मेकअप रेवोल्यूशन का सेवेज कोरल शेड ले लो, तो आपको ये रेयर ब्यूटी का हैप्पी शेड देगा प्रॉपर। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको रखना है कॉन्टूर। कॉन्टूर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फेस थोड़ा चबी है, थोड़ा हैवी है, आपको उसको शेप देनी है प्रॉपर एंड यू वांट दैट शार्प फीचर्स, एक्सपेंसिव कॉन्टूर लेना है तो आप ये हुडा ब्यूटी का ले सकते हो। और अगर आपको सेम हुडा ब्यूटी कॉन्टूर का एक ड्यूप चाहिए सेम हाफ एंड हाफ प्राइस में, ये नायका की कॉन्टूर स्टिक इज टू गुड इन द शेड 07, दैट इज टॉफी चिजल। बोथ आर सेम, इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, इसका प्राइस कम है एंड ये ज्यादा कन्वीनियंट प्रोडक्ट है। लाइक द पैकेजिंग वाइज आप प्रॉपरली ऐसे फटाफट से लाइंस खींच के अपनी कॉन्टूरिंग कर सकते हो। इसके लिए यू नीड अ ब्रश। सो दीज टू आर माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट वुड बी द हाईलाइटिंग कंसीलर। हाईलाइटिंग कब होती है? फाउंडेशन, कॉन्टूरिंग, ब्लशर लगाने के बाद इन हाई पॉइंट्स पे, ताकि हमारा फेस थोड़ा हाईलाइट करे। हाईलाइटिंग कंसीलर्स मैं अभी आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। ये दो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, टू फेस का कंसीलर एंड नार्स का कंसीलर। अनबीटेबल क्वालिटी है इन दोनों की, तो अगर आपका बजट अच्छा है आप ये दो कंसीलर्स में जरूर इन्वेस्ट करना, टू फेस्ड एंड नार्स का कंसीलर। अगर आपका बजट कम है बट आपको इक्वल रिजल्ट चाहिए नार्स और टू फेस्ड वाले, देन यू शुड गो फॉर दिस मेबलिन का एज डिवाइन कंसीलर एंड दिस करेक्टर का मिनिकन कंसीलर। बोथ द कंसीलर्स आर गोइंग टू गिव यू फुल कवरेज और ये बहुत ही अच्छे हैं, नॉन ड्राइंग है और आपको यहाँ से प्रॉपर हाइड्रेशन देंगे। सो दीज 4 कंसीलर्स आर दी बेस्ट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट वुड बी द ब्रशेस। ब्रशेस के बिना आपकी वैनिटी इनकम्प्लीट है, तो अगर आपको एक्सपेंसिव ब्रशेस चाहिए आप ये पैक के ले सकते हो। अभी मेरे पास वो नहीं है, आई हैव केप्ट इट समवेयर एल्स। तो अगर आपको ब्रश सेट चाहिए आप ये पैक के ब्रशेस ले सकते हो, टॉप नॉच क्वालिटी। अगर आपको अफोर्डेबल ब्रशेस चाहिए, ब्रश के पूरे सेट चाहिए, तो आप ये ग्रीन वाला मार्स का एक ले सकते हो और एक ये गोल्डन वाला मार्स का। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इन दोनों में सभी ब्रशेस अवेलेबल हैं। सो दीज आर द ब्रशेस दैट यू कैन डेफिनेटली कीप इन योर वैनिटी। अब बात करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर की। ब्यूटी ब्लेंडर में आप प्लीज ये मत करो, क्वालिटी देखो। आपको नॉर्मल प्राइस में अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर्स नहीं मिलेंगे, तो ये दो मेरे फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं दीज डेज, प्रॉश का एंड द सिंपली नाम। आप इन दोनों में से कोई भी ब्लेंडर ले लो, ये दो ब्लेंडर आपकी किट में जरूर होने चाहिए, आइदर दिस वन और दिस वन, सिंपली नाम और प्रॉश। इनके अलावा मैं और कोई ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं करती हूँ बिकॉज क्वालिटी इज नॉट एट ऑल गुड। सो दीज टू आर माई पर्सनल फेवरेट एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैम। प्रोडक्ट जो आपके पास होना चाहिए दैट वुड बी द मस्कारा। अगर आप कभी मिनिमल मेकअप करो, आपको लैशेस नहीं लगानी है, तो आपको मस्कारा बहुत अच्छा चाहिए। तो अगर आपको मैं हाई एंड मस्कारा बताऊं, ये मेबलिन का स्काई है मस्कारा इज टू गुड। और अगर आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल मस्कारा चाहिए बट अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए, तो ये स्टेज का मस्कारा। दीज टू मस्काराज आर सो गुड। एंड अगर आपको ज्यादा नहीं चाहिए कि आपको लैशेस नहीं लगानी है, तो आप ये दो मस्काराज ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बिना आपका मेकअप कभी स्टे नहीं कर सकता, दैट वुड बी द पाउडर। लूज पाउडर इज द प्रोडक्ट विच कैन मेक योर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग, और इसके बिना आपका मेकअप कभी सेट नहीं हो सकता और इट कैन ब्लीड एनी टाइम। सो अगर आपको एक अच्छा सा पाउडर सजेस्ट करूं जो बहुत टाइम चलता है, आप दुबई की गर्मी में भी चले जाओ तो चलेगा, दैट वुड बी द हुडा ब्यूटी का ये पाउडर। मेरा शेड है पाउंड केक। और अगर आपको एक अफोर्डेबल लूज पाउडर चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस शुगर पॉप का पाउडर। बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा है। आई डोंट नो इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा पाउडर क्यों इन्होंने ये निकाला है, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा है। हुडा ब्यूटी का एक्सपेंसिव अगर आपको लेना हुडा ब्यूटी का, अफोर्डेबल लेना तो ये शुगर पॉप का ये लूज पाउडर ले सकते हो। शुगर पॉप का बनाना सेटिंग पाउडर बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट यू नीड वुड बी द पाउडर ब्लशर। अगर आपने पूरा फेस सेट कर लिया पाउडर के साथ, उसके बाद आपको लग रहा है ब्लशर कम है, तो आप पाउडर ब्लशर लगाओगे। ये दो मेरे फेवरेट पाउडर ब्लशर हैं। फर्स्ट वन इज दिस पैक इन द शेड वैनिटी। ये सबको पता है मेरा फेवरेट ब्लशर है, मैं सिर्फ यही यूज कर रही हूँ। और अगर ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर इसका ड्यूब बताऊं तो एक अफोर्डेबल चॉइस चाहिए। इस पैक के वैनिटी शेड का कोई आपको ड्यूब चाहिए, तो आप ये स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का हाई ऑन ब्लश ले सकते हो इन द शेड सॉफ्ट पिंक, 02 सॉफ्ट पिंक। These two are my favorite blushers and ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। हम बात करेंगे आई शेडो पैलेट्स की, तो आई शेडो पैलेट्स कौन सी रखनी है? अगर आपका बजट अच्छा है ना, एक्सपेंसिव लेना चाहते हो, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई भी पैलेट है। दिस इज फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी, टू गुड, सो पिगमेंटेड एंड जिनको भी लगता है उनके पास एक एक्सपेंसिव पैलेट होनी चाहिए ना, ये प्रॉश की जरूर होना चाहिए। और अगर आपका बजट थोड़ा कम है, अफोर्डेबल एक आपको लगता है आई शेडो पैलेट होनी चाहिए, इसमें सभी कलर्स हों। दिस मार्स की आई शेडो पैलेट, जश्न श्रृंगार वाली, ये वाली मार्स की आई शेडो पैलेट आप देख सकते हो, सारे शेड्स अवेलेबल है इसमें।
अब मैं बात करूंगी अगर आपको जेट ब्लैक लाइनर्स चाहिए तो आपको एक ये प्रॉश और ये निक्स का एपिक इंक आईलाइनर ट्राई करना है। अगर आपको थोड़े ड्राई मैट फिनिश वाले जेट ब्लैक लाइनर्स पसंद है, दीज टू आर बेस्ट का। एंड ब्राउन काजल चाहिए, स्विस ब्यूटी क्रेज एंड पारुल करके ये दो ब्राउन काजल बहुत अच्छे हैं। और अब मैं बात करूंगी लैशेस की और लैश ग्लू की। लैशेस में आप ऐसा मत सोचना ये एक्सपेंसिव है। इस लैश को आप 70 टाइम्स यूज कर सकते हो, मोर देन 70 टाइम्स। तो अगर आप इस पे 1000 भी स्पेंड करते हो एंड यू कैन यूज इट फॉर 70 टाइम्स, सो दिस इज गोइंग टू बी अफोर्डेबल, नॉट एक्सपेंसिव। और अगर आपको आईलैश ग्लू चाहिए यू कैन गो फॉर दिस स्विस ब्यूटी की। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपकी वैनिटी में होना चाहिए दैट वुड बी द आईलैश कर्लर। और ये वेगा का आईलैश कर्लर है, बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल है बट द रिजल्ट्स आर सो गुड। अब मैं बात करूंगी ब्राउन लिप लाइनर्स की एंड यू ओनली नीड ब्राउन लिप लाइनर्स इन योर वैनिटी। तो अगर एक्सपेंसिव ब्राउन लिप लाइनर चाहिए तो मैक का इन द शेड कॉक लिप लाइनर आप ले सकते हो। और अगर आपको उसका ड्यूप चाहिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में तो मार्स का ब्राउन मोका शेड एंड एल्फ का स्पिल द टी ब्राउन लिप लाइनर्स आप ले सकते हो। ये 3 लिप लाइनर्स आपके पास जरूर होने चाहिए। अब मैं बात करूंगी न्यूड लिपस्टिक्स की। आपको बहुत सारे शेड्स बताने वाली हूँ अगर आपका बजट अच्छा है। एनेस्टेसिया की लिपस्टिक लेनी है इन द शेड पीच एम्बर। आपको हुडा ब्यूटी की एक लिपस्टिक लेनी है इन द शेड ट्रेंड सेटर, बेस्ट न्यूड लिपस्टिक्स। और अगर आपको थोड़ी नॉर्मल रेट में चाहिए, सबसे पहला शेड पारुल गर का ये मर्लिन शेड, ये न्यूड लिपस्टिक है। कीरो ब्यूटी का पीची न्यूड शेड, मेबलिन का दिस कैप्टिवेटेड शेड और सिंपली नाम का ये पिंक प्रिया पीच पिंक शेड। तो ये मेरे फेवरेट न्यूड लिपस्टिक्स हैं। तो मैंने अभी आपको सभी का नाम बता दिया है, एटलीस्ट 2 भी ले लो तो बहुत अच्छी हैं। और अगर आपको ऐसी लिपस्टिक चाहिए, ऐसी न्यूड लिपस्टिक जिसके साथ लिप ग्लॉस भी हो, देन यू कैन गो फॉर द स्टेज की लिपस्टिक प्लस लिप ग्लॉस। जिनको ग्लॉसी लिप्स पसंद है उनको ये वाली लिपस्टिक्स बहुत पसंद आएगी। दिस इज द न्यूड लिपस्टिक इन द शेड आई एम क्यूट, लिपस्टिक प्लस लिप ग्लॉस यू विल गेट। और अगर आपको एक अलग से लिप ग्लॉस चाहिए जो मेरी फेवरेट है, मैं सिर्फ एक ये वाली लिप ग्लॉस यूज करती हूँ और कोई भी नहीं, दिस इज स्प्रेड द स्पार्कल फ्रॉम कीरो ब्यूटी, बेस्टेस्ट लिप ग्लॉस आई हैव एवर यूज्ड। बात करूंगी लिप टिंट्स की जिनके बिना मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। अगर आपको चाहिए आपकी लिपस्टिक थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग रहे, लिपस्टिक उतर भी जाए तब भी स्टेन रहे, तो आपको ये 2 टिंट लेने हैं। फर्स्ट फेवरेट जिसकी मैं 5 से 6 बॉटल्स खत्म कर चुकी हूँ दैट इज इट्यूड हाउस का ये टिंट इन द शेड 02 चेरी 8 एंड और ये अर्थ रिदम का आप ये ले सकते हो। दिस इज इन द शेड, इसका शेड नहीं मुझे पता है, ये मुझे लगता है एक ही शेड में आता है। और आप ये अर्थ रिदम का भी एक ले सकते हो। आपका बजट ज्यादा अच्छा है आप बेनिफिट का टिंट ले सकते हो। अगर आपका बजट नॉर्मल है आप ये इट्यूड हाउस का वाटर टिंट ले सकते हो। दिस इज एज सेम एज बेनिफिट का टिंट। अगर आपको 2 जेट ब्लैक काजल बताऊं तो ब्लैक काजल तो एक करेक्टर का और एक ये रेने का मिडनाइट कोल काजल, दीज 2 आर माई फेवरेट। हाईलाइटर का आई एम यूजिंग ओनली दिस हाईलाइटर, दिस इज फ्रॉम हॉर्स लैब्स इन द शेड पीच क्वार्ट्ज। अगर आपको इसके जैसा चाहिए एक हाइलाइटर अफोर्डेबल में जो चंकी पार्टिकल्स ना हो, मास्टर क्रोम का हाइलाइटर एंड फॉरएवर 52 अनपैक के आप हाइलाइटर्स देख सकते हो, बहुत अच्छे हैं, नो चंकी पार्टिकल्स। बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेकअप फिक्सर कोई भी ले सकते हो अपनी चॉइस का। आई एम यूजिंग दिस मैक का, आई एम यूजिंग अर्बन डीके एंड द मैक वन। आप कोई भी यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मेकअप fixer is very important, that should be there in your vanity, so don't forget to keep these products in your vanity. And so these are all the products that you need to keep in your vanity. So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है आपको इसको शेयर करना है एंड आई हैव सजेस्टेड ऑल द प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द शेड्स कि आपको कौन से प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप रखने हैं और आप कौन सी शेड्स रख सकते हो। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो यू कैन ऑल्सो मेक योर ब्राइडल किट यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।